कभी सोचा है कि लोग कभी-कभी इतना अजीब बर्ताव क्यों करते हैं? मतलब जब कोई लॉजिक ही ना हो। आज हम मानवीय टकराव के पीछे की इन्हीं छिपी हुई डायनामिक्स को समझने वाले हैं। वो अनदेखी ताकतें जो हमारे रिश्तों को असल में शक्ल देती हैं। ये कोट तो हमें सीधे धोखे की जड़ तक ले जाता है। देखिए, ये सिर्फ बुरे बर्ताव की बात नहीं है। ये उस सोच के बारे में है जहां कुछ लोग अपनी पहचान को ही एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं, अपने मतलब के लिए उसे बदलते रहते हैं। हाँ, ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल जरूर है, पर इससे ये पता चलता है कि सतह के नीचे चीजें कितनी गहरी हो सकती हैं। लेकिन ये सब सिर्फ ऐसे एक्सट्रीम मामलों में नहीं होता। कहीं ना कहीं हम सब ने किसी न किसी रूप में मुखौटे पहने हैं, है ना? जैसे कि ऑफिस में दिन खराब होने पर भी मुस्कुराते रहना, या किसी पार्टी में हाँ मिला देना जबकि मन बिल्कुल ना हो। बस यही है वो छिपी हुई डायनामिक्स जिसे हम आज समझ रहे हैं। तो एक तरफ तो हो गया जानबूझकर धोखा देना, लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? वो है टाल-मटोल का नाटक। ये भी सच को छिपाने का ही एक तरीका है, लेकिन इसकी जड़ गुस्से में नहीं बल्कि गहरे डर में होती है। तो ये पैसिव अग्रेसिव बर्ताव आखिर है क्या चीज? जरा सोचिए। जब कोई सहकर्मी कहता है, अरे वाह क्या बढ़िया आइडिया है, लेकिन उसकी टोन से साफ पता चल रहा है कि उसे पसंद नहीं आया। या जब कोई काम के लिए हाँ तो कर देता है लेकिन फिर उसे भूल जाता है। ये सीधी सीधी दुश्मनी नहीं है, ये एक छिपा हुआ वार है। और इसका असर अक्सर काफी नाटकीय और अनदेखा होता है, जो धीरे धीरे रिश्तों में जहर घोल सकता है। टकराव से बचने का ये एक और रूप है। इसे आप कह सकते हैं सब कुछ कालीन के नीचे छिपा दो वाली रणनीति। ये पैसिव अग्रेसिव होने जैसा हमला नहीं है, बल्कि ये एक तरह से पीछे हटना है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। समस्याओं को नज़रअंदाज करने से वो गायब नहीं हो जाती, वो बस कालीन के नीचे सड़ती रहती हैं और समय के साथ और भी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। और यहाँ हम इन दोनों आइडियाज़ को एक साथ देखते हैं। एक तरफ है छिपी हुई आक्रामकता, यानी एक इनडायरेक्ट हमला, और दूसरी तरफ है छिपा हुआ डर, यानी एक इनडायरेक्ट वापसी। दोनों ही टकराव से निपटने के अजीब तरीके हैं, बस उनके पीछे की वजह अलग अलग है। तो चलिए इस टाल मटोल की जड़ तक पहुंचते हैं। डर, ये एक ऐसी भावना है जिसे हम सब जानते हैं। आइए एक असल कहानी से समझते हैं कि ये डर हमारे बर्ताव को कैसे काबू कर सकता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ये डर अक्सर बड़ी नाटकीय घटनाओं में नहीं बल्कि छोटी रोजमर्रा की बातचीत में दिखाई देता है। तो ये असल में दिखता कैसा है? यह कहानी एक ऐसे इंसान की शुरू होती है जिसके अंदर एक गहरा संघर्ष चल रहा था। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा डर बैठा हुआ था। और ये है उस डर का नतीजा, बस नहीं धन्यवाद कहने की हिम्मत ना होना। ये सुनने में शायद छोटी सी बात लगे, लेकिन ये दिखाता है कि टकराव का डर हमें कैसे फंसा सकता है और हम अपनी मर्जी के खिलाफ भी चीज़ों के लिए हाँ कह देते हैं, सिर्फ बहस से बचने के लिए। समस्या को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि किया जा सकता है। तो चलिए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और समाधान पर गौर करते हैं। ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, ये एक चुनौती है। एक सवाल है कि इस मामले में अपने बर्ताव को कैसे बदला जा सकता है। ये सोचने से ही नियंत्रण वापस हमारे हाथों में आ जाता है। तो आखिर में सवाल बस ये है, ऐसा कौन सा संघर्ष है जिसे कालीन के नीचे छिपा दिया गया है? हो सकता है इसका जवाब देना आसान न हो, लेकिन इसे स्वीकार करना ही बदलाव की दिशा में पहला कदम है।